चलिए बच्चों, टॉपिक डालिए आज का पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, अबे पैरेललो नहीं बे, पैरेललो। देखिए सुनिए, ओए शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, ठीक है ना। टॉपिक डाल दिया तुम लोगों ने, ठीक है। अच्छा, उसके ऊपर एक लाइन बची हुई है क्या? नहीं बची? उसके ऊपर यार एक चीज और लिख देना, ये टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, और इसमें सबसे पहला लाइन लिखिए बच्चों, टॉपिक डालिए टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, और उसमें से सबसे पहला पॉइंट लिखिए पैरेललोग्राम। लिख दिया सब लोगों ने? ध्यान से समझिए पैरेललोग्राम दिखता कैसा है। सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल मतलब होता है एक क्लोज्ड फिगर जिसकी कितनी साइड होती हैं? 4 साइड होती हैं। एक क्वाड्रिलेटरल के सारे इंटीरियर एंगल का सम किसके बराबर होता है? 360 के बराबर होता है। क्या सबको इतनी बात पता है? सबने क्वेश्चन करे घर पे बैठ करके? ठीक है, तो ये थी बेसिक बातें। ये क्या है? ये भी एक तरीके का क्वाड्रिलेटरल, यानी कि इसके अंदर हर तरीके की वो प्रॉपर्टी होगी जो कि क्वाड्रिलेटरल फॉलो करेगा। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब कि इसके पास भी 4 साइड होंगी और इसके भी सारे के सारे एंगल का सम किसके बराबर होगा? 360 के बराबर होगा। लेकिन इसके पास कुछ एक स्पेशल फीचर होंगे जिसकी वजह से इसको पैरेललोग्राम कहा जा रहा है। वो स्पेशल फीचर क्या है? सबसे पहले इसका डायग्राम बनाऊंगा, उसके बाद बताऊंगा। तो ये रहा इसका डायग्राम, सबको दिखाई दे रहा है? ठीक है। इस फिगर का नाम है ABCD। इस फिगर को हमने प्यार से क्या नाम दिया है? ABCD। इसका नाम है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि इसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं, यानी कि जो विपरीत साइडें होती हैं उसकी, वो पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं। अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल एट द सेम टाइम। समझ में आया कि नहीं आया? दोनों के दोनों अपोजिट साइड पैरेलल भी होते हैं और दोनों के दोनों अपोजिट साइड इक्वल भी होते हैं। यहाँ पे क्लियर है कि नहीं है? पैरेलल सबको पता है ना किसे कहते हैं? पैरेलल मतलब होता है जब दो लाइनें आपस में कभी भी नहीं मिलती हैं, जैसे कि रेल की पटरियां। क्या रेल की पटरी आपस में जाके मिलता है? कभी भी नहीं मिलती। तुम लोग ऐसे बोलो कि यार भैया दूसरी पटरी तो मिल जाती है। यार दूसरी पटरी किसी और के साथ मिल सकती है, लेकिन यार क्या दोनों आपस में मिलते हैं क्या? अगर ऐसा होने लग गया तो भैया हादसे तो होते रहेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो रेल की पटरियां आपस में कभी भी नहीं मिलती है, उन्हें हम लोग क्या बुलाते हैं बच्चों? पैरेलल। तो यही होती है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी। ये एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड बच्चों ये हो गया, एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड ये हो गया। ये दोनों कभी नहीं मिलेंगे, ये दोनों कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन जितना भी ये है ना, ये आपस में लेंथ इनकी क्या होगी बच्चों? बराबर होगी। यहाँ पे क्लियर है? AB इज पैरेलल टू CD एंड एट द सेम टाइम AB बराबर CD। यहाँ पे क्लियर है? AD इज पैरेलल टू BC एंड एट द सेम टाइम AD बराबर BC। क्या सबको यहाँ तक की बातें क्लियर है? पक्का समझ में आ गया? ये मैं लिख के बता देता हूँ कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम सच दैट AB, लिखना मत साथ साथ, रुक जाओ भी। AB पैरेलल टू DC एंड AD पैरेलल टू BC। AB पैरेलल DC, AD पैरेलल BC। अब इसी के साथ साथ एक और बात होगी, पता है क्या? ये पैरेलल भी होंगे और अब क्या होंगे? ये बराबर भी होंगे। AB बराबर DC, AD बराबर BC। क्लियर है कि नहीं है? अब लिखिए, लिखिए जो बोल रहा हूं। बोलो, ये पैरेललोग्राम टॉपिक लिख दिया, फिगर बना ली, फिगर बनाओ, फिगर बनाओ, बना ली फिगर। अब लिखिए डेफिनेशन। अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, पेयर पेयर PAIR, पेयर, pairs of opposite sides of a parallelogram, PAIRS, pairs of opposite sides of a parallelogram are, pairs of opposite sides of a parallelogram are parallel and equal, are parallel and equal। लिख दिया बच्चों? पेयर्स ऑफ अपोजिट, पेयर मतलब पता है क्या होता है? जोड़े। एक ये जोड़ा हो गया AB और DC का,
और एक ये जोड़ा हो गया एडी और बीसी का। ये दोनों ही जोड़े आपस में पैरेलल और इक्वल होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? आपस में समझ लिख दिया। अब ये लिखिए, पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर पैरेलल एंड इक्वल। लिख दिया? ठीक है। इसके बाद ये दोनों लाइनें लिखिए, मतलब ये दोनों स्टेटमेंट लिखिए, ए और बी करके। ए बी पैरेलल डीसी, ए डी पैरेलल बीसी, ए बी बराबर डीसी, ए डी बराबर बीसी। लिखो, जल्दी लिखो। लिख दिया? ठीक है। अगला लिखिए, अगला लिखिए, अगला लिखिए रेक्टेंगल। अगला लिखिए रेक्टेंगल। लिख दिया? अच्छा, रेक्टेंगल में और पैरेललोग्राम में क्या डिफरेंस है? देखो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। पैरेललोग्राम की लगभग सारी प्रॉपर्टी एक रेक्टेंगल फॉलो करता है। समझ में आया कि नहीं आया? पैरेललोग्राम की लगभग सारी प्रॉपर्टी एक रेक्टेंगल फॉलो करता है, लेकिन सिर्फ एक प्रॉपर्टी ऐसी है जो कि पैरेललोग्राम फॉलो नहीं करता, लेकिन वो रेक्टेंगल फॉलो करता है। कौन सी प्रॉपर्टी होती है वो पता है? 90 डिग्री वाली, है ना? तो ये हो गया बच्चों एक रेक्टेंगल। इसका भी नामकरण वैसे ही है, ए बी सी डी। सबको दिखाई दे रहा है? तो ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। इसके साथ साथ इसका भी दोनों अपोजिट पेयर आपस में पैरेलल भी होगा और इक्वल भी होगा। लेकिन इसके पास एक तीसरी प्रॉपर्टी भी होती है। तीसरी प्रॉपर्टी होती है ये कि इसका एक एंगल पता है कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। लेकिन एक बच्चा ऐसा बोलता है कि अरे भैया एक एंगल नहीं, 4 एंगल 90 डिग्री के होते हैं। अरे भैया मेरे को पता है चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन अगर एक एंगल अगर शुरुआत में अगर 90 डिग्री हुआ ना, तो चारों बाकी के 3 जो होंगे ना वो ऑटोमेटिकली ही 90 डिग्री के हो जाएंगे। यहां तक क्लियर है कि नहीं है? तो एक रेक्टेंगल की वन ऑफ द मोस्ट कंपल्सरी कंडीशन है क्या? कि वन एंगल इज एट राइट एंगल। यहां तक क्लियर है कि नहीं है? राइट एंगल मतलब समझे? राइट एंगल मतलब होता है 90 डिग्री। क्लियर हो यहां तक का? पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी फॉलो करता है, प्लस एक एंगल को कितने डिग्री रखता है? ये 90 डिग्री। अब एक एंगल 90 डिग्री हो गया तो बाकी सारे एंगल ऑटोमेटिकली कितने डिग्री के हो गए? वो 90 डिग्री के। समझ में आया कि नहीं आया? तो फिगर बनाइए, ये तीनों लाइनें उसमें लिखिए। डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, सेम टू सेम पैरेललोग्राम जैसी है, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है। ये सारा का सारा उतारो। ए बी पैरेलल डीसी, ए डी पैरेलल बीसी, ए बी बराबर डीसी, ए डी बराबर बीसी, वन एंगल इज एट राइट एंगल। बस लिख दिया? लिखो लिखो, जल्दी लिखो। इस संडे मैंने टेस्ट दिया था ना? लिया था। लिख दिया? ठीक है। अगला लिखिए रोम्बस। स्पेलिंग लिख देता हूं, यहां से छाप लेना। डीएल है। अगला लिखिए रोम्बस। ए बी सी डी सबको दिखाई दे रहा है बच्चों? ये है एक रोम्बस। कैसा दिखाई दे रहा है? लगभग इसकी शेप पैरेललोग्राम जैसी नहीं है? अबे इसकी शेप पैरेललोग्राम जैसी ही है। यहाँ तक क्लियर है? बस एक ऐसा डिफरेंस है जो कि इसको पैरेललोग्राम से अलग करता है। पता है क्या? ये वाली चीज ना लगभग हर तरह का पैरेललोग्राम रेक्टेंगल ही फॉलो करता है। पहला जो स्टेटमेंट लिखा है ना मैंने, पहला वाला स्टेटमेंट पैरेललोग्राम भी फॉलो करता है, रेक्टेंगल ही फॉलो करता है, और ये रोम्बस भी फॉलो करता है। लेकिन अब जो मैं अगला लिखने वाला हूं ना, वो सिर्फ और सिर्फ रोम्बस ही फॉलो करता है। ठीक है ना? वो है ये क्या कि अपोजिट साइड तो पैरेलल होते ही हैं, लेकिन साथ साथ इसके सारे के सारे साइड बराबर होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अपोजिट साइड तो पैरेलल होंगे ही होंगे, लेकिन साथ साथ क्या होंगे? इसके बाकी सारे साइड होंगे जितने भी चारों के चारों हैं, सभी आपस में क्या होंगे? बराबर। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ऑल साइड्स आर इक्वल। बोलने का मतलब क्या हुआ? दैट इज ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। सारी साइडें बराबर होती हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसे हम लोग बच्चों क्या बुलाते हैं?
रोम्बस बुलाते हैं। समझ में आया था क्या हुआ? कॉपी करिए फटाफट से, डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा ये करो, इसे कहते हैं रोम्बस। लिख दिया? करो करो, फिगर बना लेना बस ठीक ठाक से। हो गया? मतलब रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम ही होता है, बस इसकी सारी साइडें बराबर होती है। ठीक है, ठीक है। अगला बोलूं? अगला लिखिए स्क्वायर। अगला लिखिए स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर ऐसा तो दिखता नहीं है। ये रहा बच्चों एक स्क्वायर, सबको दिखाई दे रहा है? ठीक है। अच्छा, स्क्वायर में पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी फॉलो होती है। स्क्वायर में भी क्या होगा? अपोजिट साइड आपस में क्या होंगी बच्चों? पैरेलल तो होंगी ही होंगी। पहली लाइन मैंने बच्चों देखो अभी तक मिटाई नहीं है, ये तो कंडीशन फॉलो करेगा ही करेगा। लेकिन साथ साथ में स्क्वायर को पैरेललोग्राम से एक चीज अलग करती है, पता है क्या? इसकी भी सारी साइडें क्या होती है बच्चों? बराबर होती है। अपोजिट साइड पैरेलल होती है और सारे साइड क्या होते हैं बच्चों? इसके बराबर होते हैं। लेकिन यार ये दोनों प्रॉपर्टी तो एक और फॉलो करता है, रोम्बस फॉलो करता है। तो ये रोम्बस से अलग कैसे हुआ? मैं बताता हूँ ये रोम्बस से अलग कैसे हुआ। क्योंकि ये भी अपने एक कोने में कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 90 डिग्री का। यानी कि इसके अंदर रोम्बस की भी प्रॉपर्टी है और एक रेक्टेंगल की भी प्रॉपर्टी है। समझ में आया कि नहीं आया? वन एंगल इज एट राइट एंगल, ठीक है ना? यहां पे लिख देता हूं मैं, वन एंगल इज एट 90 डिग्री या फिर राइट एंगल। क्लियर है कि नहीं है? एक एंगल अगर 90 डिग्री का हो गया तो ऑटोमेटिकली बाकी सारे के सारे एंगल कितने डिग्री के हो जाएंगे? 90 डिग्री के। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये है तुम्हारा रोम्बस। सबने लिख दिया? हाँ, स्क्वायर, सॉरी, स्क्वायर। रोम्बस के डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। हाँ होता है, लेकिन अभी वो आगे पढ़ेंगे, अभी हम बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं बस, सभी शेप के बारे में, सभी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाके। ठीक है, लिख दिया सब लोगों ने? सभी लोगों ने? ओके, नाइस। ठीक है, अगला टॉपिक डाल दीजिए, ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम, TRAPEZIUM, ट्रेपीजियम। नाम नहीं सुना इसका कभी? ट्रेपीजियम, ये रहा ट्रेपीजियम, ऐसा दिखता है। ABCD, सबको दिखाई दे रहा है? ABCD इज द ट्रेपीजियम। अब ध्यान से सुनना, ट्रेपीजियम क्या क्या प्रॉपर्टी फॉलो करता है और क्या क्या प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता, ध्यान सुनना। तो सबसे पहली और सुनो, सबसे पहले और सबसे अनोखी प्रॉपर्टी, और एक ही प्रॉपर्टी है इसकी, वो पता है क्या है? कि जैसे पैरेललोग्राम के बच्चों कितने पेयर पैरेलल होते थे? दो पेयर पैरेलल होते थे, एक ऐसे वाले और एक ऐसे वाले। ये वाले पैरेलल और ये वाले भी पैरेलल, दोनों पेयर पैरेलल होते थे। इसका सिर्फ एक ही पेयर पैरेलल होता है और बाकी दोनों पेयर पता है क्या होते हैं? नॉन पैरेलल। पैरेलल और नॉन पैरेलल, समझ में आई बात यहां तक की? तो ये हो गया इसका पैरेलल, ए बी पैरेलल DC। ये वाला ए बी किसके पैरेलल होता है बच्चों? DC के, बस, और कुछ नहीं। और बाकी होते हैं इसके AD और BC, इसे हम लोग बोलते हैं नॉन पैरेलल साइड। यहां पे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं कि AD एंड BC आर नॉन पैरेलल साइड्स। समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, इसका सिर्फ एक ही पेयर पैरेलल होता है, बाकी का दूसरा पेयर पैरेलल नहीं होता, उसे हम लोग कहते हैं नॉन पैरेलल को, नॉन पैरेलल साइड। सबको समझ में आ गया यहां तक का? ठीक है, अगला लिखिए, फिगर बना लेना। अगला लिखिए ये आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। आइसोसेलेस
ट्रेपीजियम। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम कैसा दिखाई देता है? तो ये रहा आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, ये रहा, इसका नाम रख दिया ABCD। सबको दिखाई दे रहा है? आइसोसेलेस ट्रेपीजियम ट्रेपीजियम की सारी चीजें फॉलो करता है। समझ में आया कि नहीं आया? ट्रेपीजियम के जो भी प्रॉपर्टी थी वो सारी प्रॉपर्टी कौन फॉलो करता है? आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। यानी कि मैं बेसिकली इसको कॉपी और इसको यहाँ पे पेस्ट करने वाला हूँ। क्या प्रॉपर्टी इसकी? अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं बस। तो AB पैरेलल DC होगा और साथ में इसके दो नॉन पैरेलल भी साइड होंगे। कौन कौन से? AD एंड BC आर नॉन पैरेलल। अच्छा ये साइन समझ रहे हो? ये साइन देख रहे हो? ये साइन पैरेलल का है, ठीक है ना? आर नॉन पैरेलल साइड्स। लेकिन एक चीज है जो कि इसको नॉर्मल ट्रेपीजियम से अलग बनाती है, वो है ये। क्या? कि इसकी जो नॉन पैरेलल साइड होती है ना बच्चों, वो इक्वल भी होती है आपस में। समझ में आया कि नहीं आया? इसकी जो नॉन पैरेलल साइड होती है वो आपस में क्या होती है? इक्वल होती है। यानी कि AD किसके बराबर होगा? BC के बराबर होगा। यहां तक क्लियर है? तो ये दोनों हो जाएंगे पैरेलल और ये दोनों हो जाएंगे इक्वल। पैरेलल इक्वल। बात समझ में यहां तक की? तो यही एक छोटा सा डिफरेंस होता है तुम्हारे ट्रेपीजियम में और एक आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में। क्या दोनों बातें समझ में आ गई तुम लोगों को? चलो ठीक है, कॉपी करो। हाँ क्या नहीं आया बता? ट्रेपीजियम समझ में आ गया? ट्रेपीजियम समझ में आ गया? एक पेयर पैरेलल होता है और एक पेयर नॉन पैरेलल होता है। इसमें भी सेम टू सेम है, एक पेयर पैरेलल होता है और एक पेयर नॉन पैरेलल होता है। लेकिन जो इसका नॉन पैरेलल होता है ना, आपस में बराबर भी होते हैं। नहीं समझे भी? क्या नहीं आया? हाँ इक्वल होंगे, पैरेलल नहीं होंगे। ठीक है, और कोई डाउट है किसी को? ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। अगला लिखिए, और लास्ट है वाला, अगला लिखिए काइट। KITE, काइट, पतंग। सातवां पॉइंट लिखिए पतंग, ओ काइट। हिंदी में पतंग ही तो होगा, हिंदी में बता रहा था मैं। देखिए, पतंग उड़ाना आता है किसी को? कितने बच्चों को? हाथ तो खड़ा करो ठीक से, काफी कम है। चलो ठीक है, मैंने काटी तो नहीं, लेकिन मैंने लूटी हुआ था। तो तेरे को तो हवाई जहाज दिखता होगा, हवाई जहाज। अच्छा, ABCD। तो बच्चों ये है काइट। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, इसे कहते हैं काइट। अबे काइट, हाँ वही पतंग, पतंग कह लो, काइट। सुनिए ध्यान से, काइट में ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होती है जो कि कहता है बाकियों से मैच खाती है? कोई नहीं, कोई नहीं। काइट में एक प्रॉपर्टी होती है, वो है ये कि इसका ना तो अपोजिट से कोई लेना देना है ही नहीं, इसका लेना देना है एडजेसेंट साइड से। किससे? एडजेसेंट साइड से। एक काइट की एडजेसेंट साइड्स जो होती है ना, पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड, समझते हो मैं क्या कह रहा हूं? पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड वो आपस में क्या होती है? इक्वल होती है। तो AD का एडजेसेंट हो गया AB, ये दोनों आपस में बराबर होगा। DC का एडजेसेंट हो गया BC, ये दोनों आपस में बराबर हो गए। समझ में आया कि नहीं आया? ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर, ओनली एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। हाँ जी, AD और DC नहीं यार, एक ही एडजेसेंट पेयर, मतलब दो ही एडजेसेंट पेयर बराबर हो गया। ठीक है, एक ये वाला पेयर और एक ये वाला पेयर। ठीक है, AD बराबर में AB, और दूसरा कौन सा हो सकता है? DC बराबर में CB। ठीक है, तो DC बराबर में क्या हो गया? CB हो गया, CB हो गया ना। तो ये है तुम्हारी प्रॉपर्टी काइट की। क्या सबने समझ लिया? सबको क्लियर है यहां तक का? आओ एक बार रिवाइज कर लेते हैं सारा का सारा, शुरुआत से लेकर के एंड तक।
शुरुआत से लेकर के एंड तक सारा रिवाइज कर लेते हैं। सुनो ध्यान से बच्चों, पैरेललोग्राम किसे कहते हैं? सबने लिख लिया ना? लिख लो लिख लो, पहले लिख लो। लिख लिया? बोलूं? कैट बना लिया? ये प्रॉपर्टी लिख दी? अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पैरेललोग्राम से। बच्चों पैरेललोग्राम किसे कहते हैं? पैरेललोग्राम एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल ही होता है जिसकी अपोजिट साइड आपस में पैरेलल भी होती है और इक्वल भी होती है। सबको क्लियर है यहां तक का? चलो ठीक है। इसके बाद हमने किसके बारे में पढ़ा था? रेक्टेंगल के बारे में। इसकी भी अपोजिट साइड पैरेलल होती है और इक्वल होती है, लेकिन एक प्रॉपर्टी है जो कि इसको पैरेललोग्राम से अलग करती है। वो कौन सी? 90 डिग्री। ये अपने एक कोने पर कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 90 डिग्री का। लेकिन बाकी कोने पे क्यों नहीं बनाता? अबे एक पे 90 बना लिया ना, बाकी में ऑटोमेटिकली ही 90 बन जाएंगे। वो हम आगे क्वेश्चन में सीखेंगे कि कैसे बनता है वो। यहाँ पे क्लियर है कि नहीं है? अभी के लिए इतना मान लो कि बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल प्लस वन एंगल इज एट 90 डिग्री। सबको क्लियर है यहाँ तक का? चलो ठीक है। अगला हमने किस बारे में पढ़ा था? रोम्बस के बारे में। रोम्बस की सारी प्रॉपर्टी मैच खाती है एक पैरेललोग्राम से। अपोजिट साइड पैरेलल होगी, ये वाला भी अपोजिट साइड और ये वाला भी अपोजिट साइड, दोनों पैरेलल होगा, लेकिन एक प्रॉपर्टी है जो कि इसको पैरेललोग्राम से अलग करती है। पता है क्या? इसकी सारी साइडें बराबर होती हैं। समझ में आया कि नहीं आया? पैरेललोग्राम के सिर्फ आमने सामने वाले बराबर होते हैं, रोम्बस के सारे बराबर होते हैं। सबको क्लियर है का? इसके बाद हमने किसके बारे में पढ़ा था? स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर किसे कहते हैं? यार स्क्वायर के अंदर आपको पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी दिखाई देंगी और रोम्बस की भी सारी प्रॉपर्टी दिखाई देंगी, प्लस इसके पास और रेक्टेंगल की भी सारी प्रॉपर्टी दिखाई देंगी। पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी दिखाई देगी? अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं। यहाँ पे क्लियर है? रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी दिखाई देगी? सारी साइडें बराबर होती है। रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी दिखाई देगी? एंगल एक 90 डिग्री का होता है। समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि एक तरह से ये मान लो कि स्क्वायर के पास सब कुछ है। समझ में आया कि नहीं आया सबको? पक्का क्लियर है? इसके बाद हमने किसके बारे में पढ़ा था? ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम के सिर्फ अपोजिट पेयर आपस में पैरेलल होते हैं और बाकी के जो दो होते हैं उसको हम लोग कहते हैं नॉन पैरेलल। तो ये हो गया पैरेलल और ये हो गया नॉन पैरेलल। पैरेलल एंड नॉन पैरेलल। सबको क्लियर है? इसके बाद हमने पढ़ा था आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम कैसा है? एक पेयर पैरेलल होगा और दूसरा पेयर पैरेलल तो नहीं होगा लेकिन बराबर होगा। सबको क्लियर है यहां तक का? पैरेलल तो नहीं होगा लेकिन बराबर होगा। इसके बाद हमने पढ़ा था किसके बारे में? काइट के बारे में। काइट के सिर्फ एडजेसेंट पेयर, अपोजिट नहीं बोल रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? एडजेसेंट। बच्चों एडजेसेंट का मतलब होता है पड़ोसी। यहाँ पे क्लियर है? तुम्हारे बगल में जो तुम्हारा भाई या फिर बहन बैठी है उसे हम लोग कहते हैं एडजेसेंट। यहाँ पे क्लियर है? अभिनव के एडजेसेंट में बैठा है मानित। मानित के एडजेसेंट में बैठा हुआ है कहते हैं पवन। पवन के एडजेसेंट में कौन बैठा हुआ है? कृष्णा। और आयुष के बगल में कौन बैठा हुआ है? एक बकायत बच्चा। बकता रहता है बस। हाँ हो गया? समझ रहे मैं क्या कर रहा हूँ? तो इसे हम लोग क्या बुलाते हैं बच्चों? एडजेसेंट। क्लियर है कि नहीं है? तुम्हारे पड़ोस वाली क्या है तुम्हारी आंटी? एडजेसेंट आंटी। अबे उसको नहीं क्या एडजेसेंट। समझ में आया मैंने क्या बोला? तो इसका एडजेसेंट कौन सा हो गया? ए बी। इसका एडजेसेंट कौन सा हो गया? बी सी। तो ये अपने एडजेसेंट के बराबर आते हैं। यहाँ पे क्लियर है कि नहीं है? एडजेसेंट साइड्स, पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल इन काइट। सबको क्लियर है कि नहीं है? अब ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन है जिसके बारे में आपने कभी ना कभी 8वीं क्लास या फिर 6ठी क्लास में पक्का पढ़ा होगा ना तुम लोगों ने। अब 9th क्लास में तुमको पता है क्या पढ़ना है? 9th क्लास में आपको इन सबके बेसिक्स पता होने चाहिए। यहाँ पे क्लियर है? तो मैं एक काम करता हूँ, पहले तो तुम सबको पता लग गया क्या होता है, फिगर कैसी है? पक्का टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटर सबको क्लियर है? अगर मैं किसी एक बच्चे को उठा करके अगर सारी प्रॉपर्टी पूछ लूं बता पाएगा वो? देख लो कितने बच्चे ऐसा कर पाएंगे अगर मैंने पूछ लिया तो? अरे थोड़ा हाथ ठीक से पर करो भाई। ठीक है, ऐसे बच्चों की संख्या क्लास में ठीक ठाक है। तो एक काम करते हैं, मैं एक काम करता हूँ, मैं एक बार कैमरा ऑफ, ऑन कैमरा में करूँ ऑफ कैमरा करूँ? ऑफ कैमरा करता हूँ यार, ऑफ कैमरा करता हूँ। सबको अभी तक जितना भी थ्योरी पढ़ाई गई सबको क्लियर है यहाँ तक का? पैरेललोग्राम बेसिक क्लियर है, रेक्टेंगल का बेसिक क्लियर है, रोम्बस का बेसिक क्लियर है, सबको क्लियर है? चलिए ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो लगभग हर क्लास मतलब हर टेस्ट में लगभग पूछा जाता है अगर कोऑर्डिनेटर से पूछा जाए 1 नंबर में, तो वो होता है ये क्या मैं रेक्टेंगल, सॉरी रेक्टेंगल स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर,
ट्रेपीजियम। सबको दिखाई दे रहा है ये वाला? ठीक है, ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं। यह है तुम्हारा रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर और ट्रेपीजियम। बच्चों क्या मैं एक रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम कह सकता हूं? पैरेललोग्राम को शॉर्ट में लिखने का तरीका देखो, ये पैरेलल और ये ग्राम, पैरेललोग्राम। सबको दिखाई दे रहा है? बच्चों क्या मैं एक रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम कह सकता हूं? हाँ बिल्कुल कह सकते हो। लेकिन क्या आप एक पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल कह सकते हो? नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि यार देखो, रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम बनने के लिए क्या करना है? एक दोनों पैर आपस में क्या करने? बराबर करने और पैरेलल करने। लेकिन पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? 90 बनाना पड़ेगा, जो कि वो नहीं बनाता। इसीलिए एक रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम कहा जा सकता है, लेकिन एक पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल नहीं कह सकते। सबको समझ में आया यहां तक का? दूसरा सवाल, क्या एक रोम्बस को पैरेललोग्राम कहा जा सकता है? दोबारा रिपीट कर रहा हूं, क्या एक रोम्बस को पैरेललोग्राम कहा जा सकता है? हाँ, रोम्बस को पैरेललोग्राम बनने के लिए क्या चाहिए होता है? एक पेयर, दोनों पेयर पैरेलल और दोनों पेयर इक्वल। जबकि रोम्बस के तो भाई दोनों ही पेयर पैरेलल भी होते हैं और सारी साइडें इक्वल होती हैं। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए आराम से किसी भी तरह के रोम्बस को पैरेललोग्राम बोला जा सकता है। लेकिन क्या उल्टा पॉसिबल है? क्या एक पैरेललोग्राम को रोम्बस कह सकते हैं? नहीं। पैरेललोग्राम को रोम्बस बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? चारों साइडें बराबर करनी पड़ेगी, लेकिन चारों साइडें बराबर नहीं होती, सिर्फ ये या तो ये बराबर होता है। इसीलिए एक पैरेललोग्राम को रोम्बस नहीं कह सकते। क्या सबको समझ में आया? ठीक है। क्या एक स्क्वायर को पैरेललोग्राम कह सकते हैं? ठीक है। एक स्क्वायर को पैरेललोग्राम बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिर्फ वन पेयर ऑफ साइड को पैरेलल और इक्वल करने पड़ेंगे। लेकिन क्या आप एक पैरेललोग्राम को स्क्वायर कह सकते हो? नहीं कह सकते। क्यों? 90 डिग्री नहीं बनाता, चारों साइडें बराबर नहीं करता। समझे कि नहीं समझे? ना तो 90 डिग्री बनाता है, ना तो चारों साइडें बराबर करता है, और इसी वजह से एक पैरेललोग्राम को स्क्वायर नहीं कह सकते। क्लियर वहां तक का? अब ध्यान से समझ जवाब देना। क्या एक क्या एक ट्रेपीजियम को पैरेललोग्राम कह सकते हैं? क्यों नहीं? ठीक है ना, एक ट्रेपीजियम को पैरेललोग्राम नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम बनने के लिए आपको एक नहीं, आपको दोनों पेयर पैरेलल करना पड़ेगा। यहां तक क्लियर है? इसलिए ट्रेपीजियम को तो पैरेललोग्राम नहीं कह सकते। लेकिन क्या पैरेललोग्राम को ट्रेपीजियम कह सकते हैं? क्या पैरेललोग्राम को ट्रेपीजियम कह सकते हैं? दिमाग लगाओ एक बार ठीक से। कह सकते हैं, पैरेललोग्राम को ट्रेपीजियम बोला जा सकता है। पता है क्यों? ट्रेपीजियम बनने के लिए कितना पेयर पैरेलल करना पड़ता है? एक पेयर, सिर्फ एक पेयर। ट्रेपीजियम बनने के लिए सिर्फ एक पेयर पैरेलल करना पड़ता है, जबकि पैरेललोग्राम के पास कितने पेयर पैरेलल हैं? दो। वो चाहे इसका इस्तेमाल कर ले तब भी ट्रेपीजियम, चाहे इसका इस्तेमाल कर ले तब भी ट्रेपीजियम। क्या समझ में आया? कंफ्यूज तो नहीं हो गए ना? क्लैरिटी रखना दिमाग में, आगे ऐसे और भी कंफ्यूजन टॉपिक आ सकते हैं। अभी से क्लैरिटी रखो। सबको समझ में आया यहाँ तक का? तो यानी कि ट्रेपीजियम को पैरेललोग्राम तो नहीं कह सकते, लेकिन पैरेललोग्राम को ट्रेपीजियम कहा जा सकता है। सबको क्लियर यहाँ तक का? अब थोड़ा सा इसको और कंफ्यूजिंग करते हैं। क्या मैं एक स्क्वायर को रेक्टेंगल कह सकता हूं? ध्यान से जवाब देना। क्या मैं एक स्क्वायर को रेक्टेंगल कह सकता हूं? क्यों? रेक्टेंगल बनने के लिए क्या चाहिए होता है? 90 डिग्री चाहिए होता है इसके पास? ठीक है। अच्छा, अपोजिट साइड पैरेलल करनी होती है इसके पास? ठीक है। अपोजिट साइड को बराबर भी करना होता है इसके पास? यानी कि किसी भी तरह के स्क्वायर को रेक्टेंगल कह सकते हैं। लेकिन क्या मैं रेक्टेंगल को स्क्वायर कह सकता हूं? नहीं कर सकते यार। स्क्वायर बनने के लिए आपको भाई 90 तो बनाना ही है, वो बना लेगा। यहां तक क्लियर है? अपोजिट साइड पैरेलल करनी है, कर लेगा। बराबर करनी है, कर लेगा। लेकिन ये सारी साइडें बराबर नहीं कर पाएगा, इसीलिए रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं कह सकते। क्या सबको समझ में आया? पक्का? ठीक है। अगला सवाल ध्यान सुनना। क्या एक रोम्बस को रेक्टेंगल कहा जा सकता है? क्यों नहीं कहा जा सकता? 90 डिग्री